अगर हम आप 10 पीस लेते हैं ना जी 10 पीस आपको मिलेंगे 25,000 के। जी 25,000 के आप उसकी उसकी एज है 1 माह। अगर आप उसको 4 माह उनका वेट कर लेते हैं ना, जी वो 2500 वाला जो पीस है वो 5,000 का हो जाता है, डबल हो जाता है। जबरदस्त हो जी, गया जी। तो उसमें ये है कि फिर अगर डबल होता तो 5 माह में अगर 10 पीस लेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्चा 5 से 7,000 एक बैग फीड का नहीं लगेगा पूरा आप, हम्म। क्योंकि सिर्फ 10 पीस आप ले रहे हैं। ठीक है अगर जी। आप 20 पीस लेते हैं, जी 20 पीसेज आप ले गए, तकरीबन 20 पीसेज आपको मिलेंगे। अगर आप व्हाइट पाइट के लेते हैं तो 75,000 के आप लेंगे, ठीक है जी। उसको आप डबल कर लें। हम्म। कोई भी अभी आप मुझसे लेकर ना 1 माह का, तो मुझे 6 माह के बाद वापस कर दे डबल अमाउंट ले दे, कोई इश्यू नहीं। जबरदस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मैं राना अतर हूँ और लोग मुझे जानते हैं। जी, बिल्कुल हो गया जी। जी, आपसे लेके जाएं और अगर मुझे कोई उनका वापस दे दे, कोई इश्यू वापस नहीं। कितनी देर में आपने कहा है जी? बस उसकी कोशिश करिए कि उसकी 6 माह प्लस एज होनी चाहिए। 6 माह प्लस एज होनी 6 चाहिए। एज होनी। अच्छा, कितने का देंगे और कितने का वापस लेंगे? 3,000 का अगर मुझसे आप पीस लेंगे तो 6,000 का वापस ले लूँगा। आर्ट पे सिर्फ मुझे बस शौक था इसका, बस मैंने 2-3 पेड़ शौक के लिए रखे थे। तो अच्छा उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मुझे इनकम शुरू हुई तो फिर मैंने इसको बनाना शुरू कर दी। जी। तो 40 बच्चे 1 माह की एज के हमारे पास 2500 से 3,000 का चिक्स सेल होता है सिंगल, अच्छा 5,000 का पेयर सेल होता है। ठीक है जी। अगर आप 40 बच्चे सेल करते हैं हम्म। तो आपका 1,20,000 प्रॉफिट बनती है। ठीक है जी। तो अगर आपके पास टाइम हो, आप उसको थोड़ा-सा शौक बढ़ाना चाह रहे हैं, जी तो आप वही 40 चिक्स को थोड़ा-सा बढ़ा लें जिसकी एज हो जाए 6 से 8 माह। जी। जैसे वो 6 से 8 माह होंगे ठीक तो है उसकी जी। प्राइस 6,000 से 8,000 के करीब चली जाती है। ठीक है, तो एक पेड़ की, एक बच्चे की एक बच्चे की। जी, सिंगल पीस जो होता है वो 6 से 8,000 का हो जाता है। ठीक तो हो गया जी। अगर आप उसको मज़ीद बढ़ाना चाहें, उसको 1 साल का करते हैं, जी फिर वो 10,000 का हो जाता है सिंगल सिंगल पीस। ठीक है। फिर अगर आप उसको मज़ीद बढ़ाते हैं तो उसको अगर 2 साल उसकी एज हो जाती है, जी जैसे 18 माह 20 माह के करीब उसकी एज होती है, ठीक है तो जी। ब्रीडिंग के लिए काबिल हो जाता है। फिर उसको हम बड़ा ब्रीडर ही काउंट करते हैं। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੈਕ ਸ਼ੋਲਡਰ ਜਾਂ ਮੋਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਲਾਓਗੇ, जी जी ਮੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਟਰਾ ਲੋਕ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, बिल्कुल ਅਯਾਮ सच है। ਸਿਮਾਨੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, हम्म। ਤਿੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी ਉਸ जी ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ नहीं ਸਕਦੇ। कर सकते ਲੋਕ जी। ਪੈਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। जी ਮੋਰ ਹੈ, ਮੋਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, जी। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੂਫਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, अच्छा 1 ਸੀਸੀ 1 ਢੱਕਣ ਬਰੂਫਨ, ਉਸੇ 1 ਲੀटर पानी दे दो, ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ हैप्पी। जबरदस्त हो जिस गया, तरह यानी कि बच्चा अगर नज़ला जुकाम शुरू होगा, एरिनेक सिरप ले लो, एरिनेक उसको दे दो, बस ठीक है। काफी। जबरदस्त, यानी कि इंदे च ना सर एक्सपायर होने चांसेस घट ने। मोर्टेलिटी मोर दी आइटम च मोर्टेलिटी बहुत कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शम्स और आप देख रहे हैं बिजनेस टॉक। नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जनाब, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि आप बहन भाइयों के लिए कोई ना कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊं, कोई ना कोई इस तरह का बिजनेस आइडिया लेकर आऊं जिसको करना आसान हो, मुनाफा ज्यादा हो, आसान कारोबार हो, आप लोग ज्यादा पैसे कमा सकें। तो जनाब, आज आपको पाकिस्तान के बहुत बड़े मोर के फार्म पर लेकर आया हूं। जनाब, मोर फार्मिंग के बिजनेस के बारे में आज आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो शेयर की जाएगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये जो फार्मर हैं जनाब, जो फार्मिंग कर रहे हैं मोर की, उनका फोन नंबर और उनकी लोकेशन वगैरह तमाम तर डिटेल आपको वीडियो के अंदर ही शो हो जाएगी। जी, मेरा नाम राना अतर हबीब है और मैं सिटी तान्यावाला का राशि हूँ। तो यही बस मोर फार्मिंग का शौक था, 2014 से इसको स्टार्ट किया। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शौक बढ़ता बढ़ता फिर बिजनेस की तरफ चले गया। तो इसको हम हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए हैं ठीक और है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास 80 के करीब यूनिट लगे हुए हैं, तकरीबन 400 के करीब मेरे पास अभी ब्रीडर मौजूद है। जबरदस्त हो गया सर। जब आपने ये काम स्टार्ट किया था, आपका बिजनेस माइंड था कि तब सिर्फ जो ना शौक के तौर पे आपने शुरू किया था? स्टार्ट पे सिर्फ मुझे बस शौक था इसका, बस मैंने 2-3 पेड़ शौक के लिए रखे थे।
तो अच्छा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुझे इनकम शुरू हुई तो फिर मैंने इसको बनाना शुरू कर दी। जब आपने ये काम शुरू किया था सर, शौक ही आपने लिए थे ना, तो कितनी इन्वेस्टमेंट तब आपकी लगी थी? तब उस वक्त मेरा 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट हुआ था। ठीक है, अगर इस टाइम आपके पास 80 यूनिट लगे हुए हैं, जी जी। अगर उनकी मालियत की बात करें तो वो 80 यूनिट की अगर कीमत आपसे कोई बंदा पूछे तो कितनी कीमत के होंगे? तकरीबन ये 70 प्लस होंगे। 70 प्लस के जी। इस टाइम आपके पास जी पड़े हुए हैं। ब्रीडर मोर पड़ेगा। जबरदस्त हो गया जी सर। अच्छा, कोई हमारा बहन भाई हमारी वीडियो देख रहा है, ये बिजनेस शुरू करना चाहता है, आप तो माशाल्लाह काफी देर से इस बिजनेस में हैं, जाहिर बात है आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस लगा तो माशाल्लाह आपने करोड़ों इन्वेस्ट किया और माशाल्लाह काफी ज्यादा कमा रहे हैं। तो सर कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट हमारे नाजरीन के पास हो तो इस मोर फार्मिंग में आ सकता है बंदा? इसमें स्टार्ट में अगर आप करना चाह रहे हो तो इसमें कम से कम 40,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जी। जिसमें आपको एक ट्रायो मिल जाएगा। ठीक है जी। और उस ट्रायो में ये होता है कि उसका ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है मार्च में। जी। यकम मार्च से लेके उसको यकम अगस्त तक इसका ब्रीडिंग सीजन चलता है। ठीक है जी। तो उसमें जो एक हमारे पास एक फीमेल है ना, जी। एवरेज उसमें तकरीबन अंडे देती है 35 से 40। ठीक है जी। लेकिन उसमें जो हम कलेक्ट करते हैं ना, जिसमें बच्चे निकलते हैं हमारे पास एक्सपायरी के बाद, जी। तकरीबन 12 बच्चे फी मादा के हमारे पास बच जाते हैं। ठीक जिसको है, हम एक सीजन के जी। एक सीजन के ठीक फी है। एक मादा के। जी। तो एक मेल के साथ 3 मादा होती हैं। ठीक हमने है। तो वैसे 4 लगाई हुई हैं। अच्छा। जी। ठीक अगर है। 4 मादा लगती है तो 4 मादा का अगर 40 बच्चे आते हैं ना, जी। तो 40 बच्चे एक माह की एज के हमारे पास 2500 से 3000 का चिक्स सेल होता है सिंगल। अच्छा। 5000 का पेयर सेल होता है। ठीक है जी। अगर आप 40 बच्चे सेल करते हैं तो आपका 1,20,000 प्रॉफिट बनती है। ठीक है जी। तो अगर आपके पास टाइम हो, आप उसको थोड़ा सा शौक बढ़ाना चाह रहे हैं, जी। तो आप वही 40 चिक्स को थोड़ा सा बढ़ा लें जिसकी एज हो जाए 6 से 8 माह। जी। जैसे वो 6 से 8 माह होंगे ठीक तो है उसकी जी। प्राइस 6,000 से 8,000 के करीब चली जाती है। ठीक है, तो एक पेयर की, एक बच्चे की। एक बच्चे की। जी। सिंगल पीस जो होता है वो 6 से 8,000 का हो जाता है। ठीक तो हो गया जी। अगर आप उसको मजीद बढ़ाना चाहे, उसको 1 साल का करते हैं, जी। फिर वो 10,000 का हो जाता है सिंगल सिंगल पीस। ठीक है। फिर अगर आप उसको मजीद बढ़ाते हैं तो उसको अगर 2 साल उसकी एज हो जाती है, जी। जैसे 18 माह 20 माह के करीब उसकी एज होती है, ठीक है तो जी। ब्रीडिंग के लिए काबिल हो जाता है। फिर उसको हम बड़ा ब्रीडर ही काउंट करते हैं। अच्छा सर, टोटल जो है ना, अगर कोई बंदा 40,000 रुपये आपने कहना कि जी स्टार्टिंग में, 40,000 पे स्टार्ट। तो उसमें कितने, एक मेल और एक फीमेल होगी? एक मेल के साथ 3 फीमेल उसके साथ मिलेगी। अच्छा, 4 मिलेंगे? जी 4 पीस मिलेंगे। 4 पीस मिलेंगे जी 40,000 रुपए में। 40,000 पे। ठीक है, एक साल में अगर कोई बंदा एक सीजन इसका लगता है, अगर कोई बंदा एक साल लगाता है तो एक साल बाद अगर वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे ही बेच देता है, जी। कितना महीने का आपने बताया? एक बाग अगर सेल करते तो उसको 1,20,000 रुपए उसकी प्रॉफिट होगी। प्रॉफिट हो जाएगी प्रॉफिट होगी एक सीजन जी। की। जबरदस्त हो गया सर जी। अच्छा, इसमें कौन कौन सी नस्लें आपके पास सर है अवेलेबल अभी? इसमें कौन कौन सी हमारे breed पास है? तो तकरीबन 18-20 कलर के मोर हैं, जी। लेकिन ज्यादा फेमस है इसमें बिली शोल्डर के हैं और ब्लैक शोल्डर के हैं। ठीक वो है हमारे पास हैं। जी। तो उसके बाद व्हाइट के हैं, उसके बाद उसमें ब्लू पाइट के आते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद सिल्वर पाइट के आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैमियो हैं, उसमें उसके बाद फिर उसमें आते हैं पर्पल आते हैं, ठीक है फिर उसमें रेड बफ आते हैं, जी। फिर उसके बाद जो लास्ट पे आते हैं उसमें ग्रीन जावा की आइटम शुरू हो जाती है। जी। जी। ग्रीन जावा आ जाते हैं, फिर ग्रीन जावा में एम्बरल ग्रीन जावा आता है, ठीक है जी। फिर उसके साथ उसका स्पेल्डिंग आ जाता है। जी। तो ये सारी वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अवेलेबल है। आपके पास सारी वैरायटी जी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबके रेट भी सेम ही होंगे जो भी कोई ब्रीड लेना चाहे, या इसके रेट जो है वो डिफरेंट है जी? वो जो है ना ब्लू ब्लैक के है ना, जी। ब्लू ब्लैक के जो है उसका रेट कम होता है। ठीक है। ये जो बाद में मैंने आपको फैंसी वैरायटी बताई उसकी क्योंकि इम्पोर्टेड होते हैं, उसका रेट फिर उसकी मुनासिबत से होता है। मुनासिबत ज्यादा है, वो जिस तरह जिसको जो चीज चाहिए, वीडियो में भी आपको नजर आ रहा होगा, डिफरेंट तरह की ब्रीड है, तो आपको जो चीज चाहिए आज यहाँ से आपको बच्चे मिल जाएंगे जी जी इसके। बच्चे मिल जाए। अच्छा, डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में होगी जी? जी ऑल ओवर पाकिस्तान में होगी। ठीक हो गया सर। अच्छा, इनके थोड़ा सा हमें बताइएगा कि अगर किसी बंदे ने ये काम शुरू करना है, 40,000 रुपए से वो स्टार्ट करता है, 4 पीस वो लेता है, 3 फीमेल 1 मेल, तो जगह उसको कितनी चाहिए होगी इसके लिए? उसके लिए 8 बाई 8 का केज होना चाहिए कम से कम। ठीक है। 8 फीट बाई 8 फीट ना, उसका एक केज होना चाहिए। अच्छा, इनको सर को बीमारियां वगैरह, इनकी खुराक वगैरह के बारे में थोड़ा सा बताइएगा जी। खुराक भी इसमें घरेलू दाना आ सकते हैं, रोटी दे सकते हैं उसको। अच्छा। लेकिन आसान अगर वो जो जो आदमी जॉब करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, जी बिल्कुल। उनके लिए चाहिए वो जो ब्रायलर वाली फीड होती है ना, नेशनल की या किसी भी कंपनी की, 14 नंबर उसका नंबर होता है। वो 14 नंबर फीड आप ले लें, जी। तो उसको बस वो थोड़ी सी फीड दे दें और 1 लीटर 2 लीटर पानी रख दें, फिर आप अपने काम पे जाएं, ठीक कोई है जी। इशू नहीं। शाम को आए बस देख लें पानी खत्म होगा तो पानी और डाल दें। अच्छा, सर्दी गर्मी का इनके ऊपर कुछ ज्यादा इफेक्ट तो नहीं होता? मोर के ऊपर कोई सर्दी का गर्मी का कोई इफेक्ट नहीं। मोर क्योंकि गर्मियों का इसका सीजन है, गर्मी का ये मोर है और थल में ज्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, यानी कि जितनी मर्जी गर्मी हो जाए पाकिस्तान में। जितने गर्मी है, गर्मी ज्यादा खुश रहता है, अच्छा, गर्मी में ये ज्यादा खुश गर्मी रहता में है। ज्यादा खुश रहता है। ठीक है। अच्छा, कोई सर बीमारियां वगैरह के इनके ऊपर तो असर तो नहीं होता कोई? बीमारी इसमें रानीखेत की आती है, लेकिन अगर फार्मर से ले गए तो उसमें होता ही है, जब आदमी किसी फार्मर से पीस लेके जाता है ना, जी जी। तो जब उसमें कोई ऊपर से पीस लाके छोड़ता है उसमें वायरस होगा तो फिर उसके ऊपर इफेक्ट करेगा।
अदरवाइज आप अपने घर में रखे, किसी फार्मर को, किसी दोस्त को ना आने दे जिसके पास कबूतर रखे हो या और बर्ड हो, उसको बोले नहीं भाई मेरे पास आप ना आओ, वीडियो देख लो, तो कभी भी आपका मोर एक्सपायर नहीं होगा। जी ठीक होगा। अच्छा सर, इस बिजनेस को टाइम कितना देना पड़ता है? इन बर्ड्स को पार्ट टाइम भी कोई इंसान कर सकता है या फुल टाइम मांगते हैं ये? मेरी खुद की अपनी की रूटीन है ना कि फजर के बाद मैं आता हूँ, जी 1 घंटा मुझे फार्म पे सारा देना पड़ता है 24 घंटे के बाद। ठीक है जी। फिर अगले दिन आता हूँ, 1 घंटा सिर्फ उसको देखना था और कुछ जरूरत नहीं है। यानी कि दिन में 1 घंटा इनको देख लें। 1 घंटा आप दे दे, क्योंकि मेरे पास तो है पूरा फार्म है। जी बिल्कुल जी। अगर आपके पास तो फिर आपने स्टार्ट करना है 1 यूनिट से या 2 यूनिटों से आपने स्टार्ट करना, जी जी। फिर तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो घर में भी बच्चे उसमें फीड पानी डाल देंगे, इश्यू नहीं है। ये ठीक देखना है। साथ में बर्तन लगे हुए हैं, जी बिल्कुल बस जी। थोड़ी सी फीड दे देनी है उसको, ठीक है। साथ में पानी है, बर्तन आके बस भूल जाए। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन बहुत से बहन भाई बच्चे जो है ना, इनको शौक के तौर पर भी रखना चाहेंगे, या हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं कि जो कि इसको एज अ बिजनेस करना चाहते हैं। आपको पता है सर, जिस तरह महंगाई है, किसी बंदे की अगर कोई नौकरी है, जो एक छोटे मोटे बिजनेस है, तो उनका गुजारा नहीं होता। आप तो माशाल्लाह काफी देर से इस बिजनेस में हैं, तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जो लोग इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं? फ्यूचर आप इसका क्या देखते हैं और इसकी प्रॉफिट के लिहाज से कैसा बिजनेस है ये? उसमें ये मशवरा दूंगा, जिनके पास अगर वो ज्यादा जगह नहीं है, वो चाह रहे कि हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, उसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए। जी उसमें ये कि चिक्स हम सेल करते हैं, तकरीबन हम 1 दिन से 10 दिन का चिक्स भी सेल करते हैं, जी 1 माह वाला भी करते हैं, 3 माह वाला भी करते हैं। ठीक है जी। लेकिन जो लोग नए हैं, जिनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है जी। उनके लिए मशवरा ये, वो कम से कम 1 माह एज वाला चिक्स ले। ठीक है। उसमें ये होगा, उसकी 2 वैक्सीन उसको हो जाएंगी, डिवर्मिंग उसको करके देंगे। ठीक है जी। उसमें ये उसकी पालने की, उसकी गर्मी बर्दाश्त की सलाहियत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है जी। अगर वो हमसे लेते हैं ना, 1 माह का हम चिक्स ब्लू ब्लैक जो है उसका सेल कर रहे हैं 2500 का जी सिंगल पीस, और 5000 का पेयर ब्लू ब्लैक शोल्डर का सेल कर रहे हैं, ठीक है जी। और व्हाइट और ब्लू पाइट का हम 6000 का पेयर सेल कर रहे हैं। ठीक है जी। जिसकी एज 1 माह होगी, उसके 2 वैक्सीन की हुई, जी उसकी गारंटी होगी, हर तरह कोई मसला नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा अनटच पीस होगा। ठीक हो गया सर। अगर कोई इसको बिजनेस के तौर पे करना चाहता है, तो प्रॉफिट के लिहाज से कैसा बिजनेस समझते हैं अर्निंग के हवाले से? अगर आप कोशिश करते हैं ना कि अगर आप 10 पीस लेते हैं ना, जी 10 पीस आपको मिलेंगे 25,000 के। जी 25,000 के आप उसको उसकी एज है 1 माह, हम्म। अगर आप उसको 4 माह उनका वेट कर लेते हैं ना, जी वो 2500 वाला जो पीस है वो 5000 का हो जाता है, डबल हो जाता है। जबरदस्त हो गया जी। तो उसमें ये है कि फिर अगर डबल होता है तो 5 माह में अगर 10 पीस लेगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपका खर्चा 5 से 7 1 बैग फीड का नहीं लगेगा पूरा, क्योंकि सिर्फ 10 पीस आप ले रहे हैं। ठीक है अगर आप 20 पीस लेते हैं, जी 20 पीसेज आप ले गए, तकरीबन 20 पीसेज आपको मिलेंगे। अगर आप व्हाइट पाइट के लेते हैं तो 75,000 के आप लेंगे, ठीक है जी। उसको आप डबल कर लें। हम्म कोई भी आप मुझसे लेकर ना 1 माह का, तो मुझे 6 माह के बाद वापस कर दे, डबल अमाउंट दे, कोई इशू नहीं। जबरदस्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं राना अतर हूँ और लोग मुझे जानते हैं। जी बिल्कुल हो गया जी। आपसे लेके जाएं, और अगर मुझे कोई उनका वापस दे दे, कोई इशू वापस नहीं। कितनी देर में आपने कहा है जी? बस उसकी कोशिश करेगा, उसकी 6 माह प्लस एज होनी चाहिए। 6 माह प्लस एज होनी 6 चाहिए। एज होनी। अच्छा, कितने का देंगे और कितने का वापस लेंगे? 3,000 का अगर मुझसे आप पीस लेंगे तो 6,000 का वापस ले लूंगा, 6 माह के अंदर। 6 माह के डबल जबरदस्त हो गया जी। डबल हो जाएगा। बड़ी ऑफर है जी आप बहन भाइयों के लिए। इसके अलावा अगर इसको इन फ्यूचर आप चलाना चाहते हैं, तो बिजनेस को मजीद बढ़ाएं जी, या इसको एज अ शौक के तौर पर भी आप कर सकते हैं, बिजनेस के तौर पर भी कर सकते हैं। सर इनकी तुसी ब्रीडिंग दा किस तरह कर रहे हो? मशीनां वगैरह रखियां ने जी ते किस तरह दी ब्रीडिंग किस तरह हो जी, रही है? ब्रीडिंग वास्ते उन्हें सीजन स्टार्ट अंडे आ रहे हैं जी जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਰਾ ਹੈਚਰੀ ਪੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ठीक ਫਿਰ है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੋਡਰ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ठीक है जी। सर मशीनां केड़ी केड़ी रखियां होंदियां ने जी? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਜੀ, ਸੰਬੜਿਆਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, जी जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਓ, ठीक है ਔਰ जी। ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। हाँ हाँ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ, ਟਰਕੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਿਠਾਣੀਆਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਿਠਾਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ, ਵਰਕਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਸੀਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। हाँ जी बिल्कुल ਉਹ गर्मी है जी। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨੀ, ठीक ਔਰ है जी। ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 100+ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਫਰਟਾਈਲ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ, ठीक है ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ, ठीक है जी 100% ਚਿਕਸ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ जी, ਗਿਣ ठीक ਕੇ है। ਫਰਟਾਈਲ ਅੰਡੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ठीक है जी। ਬੱਚੇ ਲੈ ਲੈਣੇ।